नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बारां जिले के अंता के पास डाबरी काकाजी में नाला पार करते समय एक युवक पानी में बह गया। इसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। घटना के बाद कार्यवाहक एसडीओ और डीएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया ताकि रेस्क्यू किया जा सके। बांसवाड़ा के खांडू कॉलोनी में घर में फंदे से लटका युवक का शव मिला। युवक पेशे से ऑटो ड्राइवर था जो आदतन शराबी भी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों पर केंद्र के एक बार फिर से खरा उतरा है। डूंगरपुर जिले के पिंडावल गांव से ग्रामीणों का एक दल कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला कलेक्टर से मुलाकात की। गांव के 2 पुलिसकर्मी भाइयों के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत दी। सीकर जिले में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज है और हालांकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज घोषित नहीं होने की वजह से यहां पर चुनाव बहुत छोटा माना जा रहा है। राजसमंद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के चुनाव गुपचुप तरीके से करवाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अलवर जिले के भिवाड़ी में कुकुरमुत्ते की तरह पैर पसार चुके अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया। सदर बाजार और सरकारी अस्पताल के सामने से अतिक्रमण हटाए गए। सांभरले को जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। जिले की मांग को लेकर सांभरले कस्बा पूरी तरह से बंद रहा। सांभरले के सभी सामाजिक व्यापारिक संगठनों की ओर से बंद को समर्थन दिया गया। प्रतापगढ़ जिले में भी छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों में राजनीतिक सरगर्मियां देखी जा रही है। दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन एनएसयूआई और एबीवीपी जहां अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र संघ के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान एबीवीपी की ओर से कुलदीप सिंह और एनएसयूआई के देव सोनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज में नामांकन दाखिल किए गए। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई और एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल किए गए। वहीं महासचिव पद पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन पेश किया है। हालांकि नाम वापसी के बाद छात्र संघ चुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी। कोटा में पिछले करीब 27 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जिले में कल शाम से बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में भी बारिश हो सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में 224 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अलवर जिले में छात्र संघ चुनाव के तहत सभी महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान गौरी देवी महाविद्यालय में सबसे पहले संयुक्त सचिव पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी दीक्षा सैनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। छात्रों ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अनावश्यक लाठीचार्ज करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। नयापुरा थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने थाने के बाहर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। पुलिस ने इस दौरान 2 छात्रों को हिरासत में लिया। छात्रों का आरोप है कि शांतिप्रिय तरीके से नामांकन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ लाठीचार्ज कर मारपीट की है। दौसा जिले के अमराबाद गांव में एक मकान में बुलडोजर चलाए जाने के मामले को लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। घटना के करीब 48 घंटे बाद रामगढ़ पचवाड़ा का प्रशासन मौके पर पहुंचा और जायजा लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में दबी आवाज में स्वीकार किया गया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने गलती की है, क्योंकि जब मकान पर बुलडोजर चलाया गया था तब ना तो एसडीएम, ना पटवारी और ना तहसीलदार मौजूद थे। अलवर शहर के एनईबी थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से करीब 1.25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंचे मकान मालिक ने चोरी की एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि घर के बाहर 4 से 5 शराबी लड़के जमावड़ा लगा करके रहते हैं। झुंझुनू की सुल्ताना पुलिस चौकी ने अवैध लकड़ियों से भरी हुई पिकअप पर कार्रवाई की। पिकअप को जब्त किया गया। वन विभाग को इसे सौंप दिया गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने के वनपाल मुकेश कुमार सुल्ताना चौकी पहुंचे और पिकअप को वन अधिनियम 1953 के तहत कार्रवाई की गई, जब्त किया गया। अलवर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने 5 लीटर हथकड़ी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 लीटर हथकड़ी शराब बरामद की है।
पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी के पास शराब बेचने का किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना इलाके के माही पुल के पास गौवंश से भरी पिकअप पकड़ी गई। इसमें कुल 4 गायें और 4 बछड़ों समेत कुल 8 गौवंश शामिल। पुलिस ने चालक से पिकअप में भरे सामान के बारे में पूछा। चालक ने बताया कि पिकअप में दुधारू गाय और उसके बछड़े हैं। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामले की जांच शुरू कर दी। जोधपुर संभाग के एमडीएम अस्पताल में बने मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक बदमाश चुरा करके ले गया। ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। इस घटना के बाद अस्पताल कर्मचारियों और क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। दौसा के महुआ में अज्ञात चोरों ने गुर्जर मोहल्ले में नगरपालिका चेयरमैन के पुत्र के घर में सेंधमारी करते हुए सोने चांदी के जेवरात समेत लगभग 2 लाख रुपए पार कर लिए। इस मामले को लेकर नगरपालिका चेयरमैन के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष पुलिस थाने पहुंचे। चोरी की घटनाओं को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। बाड़मेर में लगातार बढ़ रही नशावृत्ति और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और एक युवक को 7 ग्राम एमडी पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में जानकारी दी कि एमडी खरीदी थी उसने और छोटी पुड़िया बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में बेचने की फिराक में था। टोंक में सिरस निवाई रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ट्रैक से गिरने के बाद युवक की मौत होने की खबर है। बरौनी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर शहर के एनईबी थाना इलाके में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से करीब 1 से सवा लाख रुपए की चोरी की वारदात की। बांसवाड़ा में चाचा कोटा राजकीय स्कूल से 6 क्विंटल पोशाहार चोरी हुआ है। चोर अपनी गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से माल चुरा ले गए। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ में इनसे 50 से अधिक वारदातें इन्होंने कबूल की है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना इलाके में दुष्कर्म की शिकार हुई एक किशोरी के गर्भवती होने और उसके द्वारा 7 माह के मृत शिशु को जन्म देने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। दरअसल पेट में दर्द की शिकायत के चलते इस नाबालिग को जिला अस्पताल ले जाया गया था, भर्ती करवाया गया। इसके बाद उसने 7 महीने की मृत शिशु को जन्म दिया। पुलिस ने मृत बच्चे का डीएनए सैंपल लिया है। राजसमंद के देलवाड़ा में बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। इन बदमाशों ने एटीएम पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 3 लाख रुपए की शराब जब्त की है। वहीं कार से 2,29,000 रुपए का कैश भी जब्त किया गया। कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक चुंडावाड़ा से गुजरात की ओर जा रही कार को रोकने का इशारा किया गया तो कार चालक ने कार को और ज्यादा तेज गति से भगाकर ले गया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के पदमपुरा गांव में देर रात को कुछ युवकों में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हुई और मारपीट की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। रास्ते में पत्थर डालकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की ओर से हमला करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसके बाद चिड़ावा थानाधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों से बात की, मामला शांत करवाया। चूरू शहर के वार्ड संख्या 31 में शिव कॉलोनी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेयाना रियाज के घर के पास सोमवार को चोरी की वारदात हुई। घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोर बाइक चोरी करके ले गए। शातिर बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में सो रहे परिवार के सदस्यों को उनके ही घर में कमरों के दरवाजों का बाहर से कुंदा लगा करके बंद कर दिया। जोधपुर में पिकअप से 95 कार्टन शराब पुलिस ने जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। चूरू के पास गांव खिमासर के खेत में डिस्कॉम की लापरवाही की वजह से 22 साल का एक युवक करंट की चपेट में आ गया। बेहोश हुए एक युवक को परिजन जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद इसे हायर सेंटर रेफर किया गया। बांसवाड़ा शहर के बाईपास के पास स्कूली बच्चों से भरी हुई एक वैन ट्रक से जा टकराई। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 2 बच्चों को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। चूरू के सालासर गांव के बाटेड़ा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रोले ने कार को टक्कर मारी। हादसे के बाद कार के 2 टुकड़े हो गए। कोटा में भारी बारिश की वजह से जल जमाव से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेड़ा में एक छात्रा
खुले नाले में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते बच्चे की जान बचा ली गई। वहीं ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम से दर्शन कर लौट रहा एक परिवार गांव बाटड़ा के पास सड़क हादसे का शिकार हुआ। दर्दनाक सड़क हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। गांव बाटड़ा न्याऊ के पास एक ट्रोले ने लोगों से भरी कार को टक्कर मार दी थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से कार को ट्रोले के नीचे से बाहर निकाला गया। टोंक में पानी की तेज बहाव में डूबने से एक महिला और एक अन्य पुरुष की मौत हो गई। भैंस को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। अलीगढ़ थाना इलाके के मंडारा गांव की घटना है। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। रेनवाल के एक निजी स्कूल में शिक्षक के तबादले के विरोध में विद्यार्थी उतर आए हैं। तबादले से नाराज विद्यार्थियों में स्कूल के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सवाई माधोपुर जिले के खिजूरी गांव में शिक्षक की ओर से छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विद्यार्थी बुरी तरह से आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों के साथ मिलकर के स्टूडेंट्स ने मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन किया है। जाम लगाने की वजह से लालसोट कोटा मेगा हाईवे अवरुद्ध हो गया। विद्यार्थियों के साथ ग्रामीणों ने भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जोधपुर जिले से रामदेवरा तक बाबा रामदेव के यात्रियों के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट यातायात डीसीपी ने अनोखी पहल की है, जिसके चलते मोबाइल वैन में लगे बड़ी स्क्रीन पर बाबा रामदेव यात्रियों को यातायात नियमों को लेकर जानकारी दी जा रही है। जालोर में मासूम की मौत मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी दल ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दिया। एसआईटी की ओर से पूर्व जांच अधिकारी से फाइल ली जाएगी। घटनास्थल पर जाने के साथ ही जांच शुरू होगी। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने के मामले में प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। राजकीय स्कूल और राम भवन के निर्माण को हटाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जोधपुर जिले में आपको बता दें कि लंपी बीमारी की वजह से बड़ी संख्या में गायों की अकाल मौत हो रही है और इस बीमारी की रोकथाम और गायों को इस बीमारी से मुक्त करवाने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने भी अपने आप को साबित किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन चुनाव की तैयारियां नेताओं ने शुरू कर दी है। तिजारा विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके फजल हुसैन ने लोगों के बीच जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। फजल हुसैन अब कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल के मुश्किल भरे समय को सही सलामत बिताने के लिए पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी साईं रिजोर्ट में जब आपस में मिले तो पुराने साथियों को देखकर उनकी आंखें नम हो गई और एक दूसरे को गले लगा करके खैर खबर लेने में जुट गए। उधर अलवर में सर समाज की ओर से कंपनी बाग शहीद स्मारक पर जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी के आत्मदाह मामले को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगीत महाविद्यालय में हुए जयपुर म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले युवाओं ने खूब जोश और जुनून दिखाया। बच्चों ने म्यूजिक और डांस की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि सामने बैठे प्रोफेशनल्स भी रोमांचित उठे। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में घायल झुंझुनू के जवान हवलदार सतपाल सिंह ने रविवार की सुबह आखिरी सांस ली। दिल्ली में राजरिफ सेंटर में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दिल्ली से पार्थिव देह बुआना के लिए रवाना की गई। बीजेपी की ओर से प्रदेश की सरकार पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगल राज है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राज्य सरकार पर निशाना साधा तो अब राज्य क्रीड़ा परिषद और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। श्रीगंगानगर समेत राजस्थान के 29 जिलों के पशुधन में पशुओं में लंपी बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अभी तक 72,000 से ज्यादा पशुधन लंपी से संक्रमित हुआ है। चित्तौड़गढ़ में बिजली विभाग में निजी कारणों के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। कोटा के बजरंग नगर इलाके में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। इसके बाद शहरवासी इधर उधर भागने लगे। ये मगरमच्छ करीब 6 फीट तक लंबा था। उदयपुर में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पत्रकारों पर कार्रवाई के मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर कार्रवाई राजस्थान सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाती है।
राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। भरतपुर जिले की पहाड़ी पंचायत समिति के गांव पीपलखेड़ा की 2 छात्राओं राखी और क्षमा की ओर से ग्रामीण ओलंपिक को लेकर के गाया हुआ गीत तेजी से वायरल हो रहा है। कोटा में भारी बारिश के चलते मारवाड़ा चौकी पुलिया में पानी भर गया। दिगोद का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। लोगों को इस पुलिया को पार नहीं करने की हिदायत दी गई है। बारां जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज समेत सभी स्थानों पर तेज बारिश का दौर जारी है। दौसा में बीती रात से ही बारिश का दौर चल रहा है। जिले के अधिकतर इलाकों में कहीं रात को तो कहीं सुबह जोरदार बारिश हुई। इस दौरान खेत लबालब हो गए और सड़कें दरिया बन गई। राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। सुबह से शहर के कई इलाकों में तेज बरसात दर्ज की गई है। आलम यह है कि आसमान में घनघोर बादल छाने की वजह से सुबह होने के बाद भी शहर में अंधेरा छाया हुआ नजर आया। कोटा हाड़ौती इलाके में निकलने वाली नदियों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सेतु बनी पार्वती नदी फिर से उफान पर है। खातौली की पार्वती नदी के पुलिया पर करीब 15 फीट पानी की चादर चल रही है। दौसा जिले में हो रही जोरदार बारिश से आम रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में अमराबाद गांव के रास्ते में पानी भर गया। एक जीप इसमें आज फंस गई और जीप ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी। बूंदी शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों में उफान आ गया है। आधा दर्जन निचली बस्तियों में बरसाती पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर कोटा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिला मुख्यालय झालावाड़ समेत जिले के कस्बों और गांवों में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। इससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झालावाड़ में बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया। मलबे में एक महिला और 2 बच्चे दब गए। महिला बच्चों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया। तो उधर कोटा में भी भारी बारिश के चलते किसानों की मुसीबत अब बढ़ने लगी है। बारिश के चलते दिगोद उपखंड का उदयपुरिया तालाब जिसकी पाल टूट गई। करौली में हुई जोरदार बरसात से क्षेत्रवासियों के चेहरे खिल उठे और इस दौरान क्षेत्र में नदी, तालाब, बांधों में पानी की आवक जारी है। जोरदार बारिश से मौसम भी सुहाना है। टोंक शहर में बारिश के बाद जलभराव के हालात के बाद कुंभकर्ण नींद से प्रशासन जागा। रेडियावास तालाब के पास तोड़े जा रहे जल निकासी के बीच बने अवरोधक और रास्ते को तोड़कर पानी निकाला जा रहा है। कोटा के मंडाना स्कूल परिसर में भी पानी नजर आया। हालांकि स्कूलों में बारिश के चलते अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन स्कूल परिसर में पानी भरने से अध्यापकों को भी निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। टोंक के चंदलाई बांध में युवक के डूबने की जानकारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक बच्चों के साथ बांध पर घूमने के लिए आया था, लेकिन पैर फिसलने से बांध में डूब गया।